फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने लेटर एस के 1 to 20 जो है इम्पोर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस को उनको डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 21 से। टू सेट थीम्स ऑन फायर टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। टू सेट थीम्स ऑन फायर मीन्स जब कोई ऐसी अचीवमेंट होती है जो लगता है कि लगभग इम्पॉसिबल है, हम कभी भी कोई काम को इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते और आखिरकार हम उसको हासिल कर लेते हैं, तो देन वी यूज़ दिस फ्रेज टू सेट थीम्स ऑन फायर। क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर यू इज़ लाइक सेटिंग थीम्स ऑन फायर। सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, परीक्षा, उसको पास कर लेना तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे कि एक इम्पॉसिबल कोई अचीवमेंट हासिल करना, यानी कि ये ख्वाब ही होता है। नंबर 22 पर चलते हैं। स्वेट ऑफ द ब्रो, हार्ड लेबर। स्वेट ऑफ द ब्रो, हार्ड लेबर यानी एसिडुअस वर्क, पेन्स टेकिंग वर्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम। देन वी यूज़ दिस फ्रेज स्वेट ऑफ द ब्रो। द ऑनेस्ट पर्सन लिव बाय स्वेट ऑफ द ब्रो। जो ईमानदार लोग होते हैं वो कैसे जीते हैं? अपने हार्ड लेबर पर, अपनी मेहनत से के दम पर वो आगे बढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी को वो बेईमानी से नहीं जीते। किससे जीते हैं? हार्ड लेबर से, कड़ी मेहनत से। नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। स्टील समवंस थंडर, मेक अ बेटर इम्प्रेशन। किसी पर एक अच्छा इम्प्रेशन जब डाला जाता है, प्रभाव डालते हैं हम मिलने पर, तो उसको कहते हैं कि स्टील समवंस थंडर। द यंग एक्टर परफॉर्म सो वेल। जो जवान नवयुवक एक्टर था उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ही स्टोल हिज राइवल्स थंडर। उसने क्या किया कि अपने जो राइवल होते हैं, अपनी जो कहते हैं ना, जो हमारे अगेंस्ट प्ले कर रहा हो, तो उसके भी उसने उस पर भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल दिया, यानी वो भी उसका प्रशंसा करने लगा। 24 पर है। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स, कैंडिडली, बिल्कुल ऑनेस्टली किसी भी चीज़ को कहना, फ्रेंकली कहना, सीधे सीधे किसी भी बात को कह देना। माई लॉयर टोल्ड मी स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। मेरा जो लॉयर है उसने मुझे सीधे सीधे बता दिया दैट माई केस वॉज वीक, कि मेरा जो केस था वो बहुत कमज़ोर था। Move to the number 25, शॉपलिफ्टर, वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप। जो एक दुकान से कोई इंसानों को आदत होती है ना, आदत होती है चोरी करने की, तो उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है शॉपलिफ्टर। शॉप से सामान उठाने हैं तो उनको कहा जाता है शॉपलिफ्टर। अ शॉपलिफ्टर ऑफन विजिट्स अ शॉप। ऑफन यानी अक्सर। एक शॉपलिफ्टर, चोरी करने वाला जो इंसान होता है, वो अक्सर एक शॉप पर जाता है एज ए कस्टमर, कस्टमर बनकर जाते हैं और वहाँ पर चोरी करते हैं। नंबर 26 पर स्पिक एंड स्पान इन ऑर्डर। स्पिक एंड स्पान मीन्स किसी हर चीज़ को उसकी जगह पर रखने वाला, रखना, इन ऑर्डर में रखना, बिल्कुल क्रम में रखना, बिखरा हुआ ना रखना। हर हाउस लुक्ड स्पिक एंड स्पान। उसका घर जो है हमेशा जो है क्लीन मिलता है, इन ऑर्डर में मिलता है, हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती है, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग वाज इन इट्स प्लेस। वो साफ़ सुथरा लगता है क्योंकि हर चीज़ जो है अपनी जगह पर मिलती है, सही ठिकानों पर रहती है। नंबर 27 पर है हमारे पास शॉट इन द आर्म, इनकरेजिंग। किसी को बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग करने वाली कोई बात हो, कोई फैक्ट हो, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली कोई चीज़ हो, तो उसको कहा जाता है शॉट इन द आर्म। अ विक्ट्री इन कारगिल वॉर। कारगिल की वॉर में जो जीत हासिल हुई थी उसने क्या साबित कर दिया? अ शॉट इन द आर्म ऑफ आर डिफेंस फोर्सेस। उसने हमारी रक्षा जो सेना है उसके लिए एक इनकरेजिंग वक्त था, ये इनकरेजिंग टाइम था, इनकरेजिंग वॉर थी कि उसने उनके मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। नंबर 28 पर चलते हैं दोस्तों। समथिंग अप वन स्लीव्स, अ सीक्रेट प्लान। एक छिपा हुआ प्लान जिसका किसी को ना बताया गया हो, तो सीक्रेट हो ऐसा प्लान। शी इज़ क्वाइट अ मिस्चीवियस लेडी। वो क्या है? एक कंप्लीट जो है धोखेबाज औरत है। देर इज़ ऑलवेज समथिंग अप हर स्लीव। तो हमेशा जो है उसके पास एक सीक्रेट प्लान होता है। वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज औरत है, हमेशा कुछ ना बातें छुपा कर रखती है, कुछ ना कुछ वो प्लान करती रहती है। नंबर 29 पर सेंड अबाउट वंस बिजनेस टू डिसमिस। किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, डिसमिस कर देना। देन वी यूज़ दिस फ्रेज सेंड अबाउट वंस बिजनेस। हिज एम्प्लॉय सेंड हिम अबाउट हिज बिजनेस व्हेन ही बिहेव्ड इंसोलेंटली। इंसोलेंटली यानी अच्छे तरीके से ना करना, बहुत बेइज्जतीपूर्ण, बहुत ज़्यादा असम्मानजनक होते हुए। तो उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसे कह दिया कि भाई सेंट हिम अबाउट हिज बिजनेस, की उसकी डिसमिस को कर दिया, क्योंकि व्हेन ही, जब वो बहुत बुरी तरह उनसे अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता था, तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, उसकी एम्प्लॉयज़ ने।
नंबर 30 पर है स्टैंड वंस ग्राउंड रिमेन फर्म। स्टैंड वंस ग्राउंड यानी ज़मीन पर हमेशा मजबूती से खड़े रहना, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, कभी भी वीक मत नहीं पड़ना। ही डिड नॉट यील्ड टू प्रेशर, वो कभी भी जो है प्रेशर के सामने हार नहीं माना, यानी ज़िंदगी की जो मुश्किलात आती हैं उसके सामने वो कभी भी घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी। एंड स्टूड हिज ग्राउंड टिल द एंड, और हमेशा जो है फर्मली खड़ा रहा आखिर तक जो है मजबूती से डटे रहा, खड़े रहा मुश्किलों के सामने। 31 पर है स्मॉल फ्राई इनसिग्निफिकेंट पर्सन। स्मॉल फ्राई होता है कोई बहुत ही तुच्छ इंसान होता है, तुच्छ प्राणी, तुच्छ कह देते हैं ना, तुच्छ इंसान होता है जो सोच छोटी होती है, छोटी छोटी बातें करता है, नीच बातें करता है, तो उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। देन वी यूज़ दिस फ्रेज स्मॉल फ्राई। हु केयर्स फॉर हिम, कोई कौन उसकी परवाह करता है। ही इज़ अ स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस, वो क्या है, एक तुच्छ इंसान है ऑफिस के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 32 पर सीनी साइड ऑफ लाइफ, इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी। सीनी साइड ऑफ लाइफ मीन्स इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी, समाज का जो है अनैतिक साइड होती है। शो ऐसे किया जाता है कि जो समाज में सब कुछ मॉरली सही होता है, बट एक दूसरी साइड भी होती है सोसाइटी की जो इमोरल साइड होती है, जिसे सीनी साइड ऑफ लाइफ कहा जाता है। द पिक्चर डेपिक्स रियलिज्म एंड प्रेजेंस द सीनी साइड ऑफ लाइफ इन मॉडर्न इंडिया। अब जो ये कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर क्या है, एक पिक्चर है और वो दिखाती है, क्या दिखाती है, सच्चाई दिखाती है, डेपिक्ट करती है, उसको कन्वे करती है, और क्या शो करती है, जो हमारी मॉडर्न इंडिया है। लगता है मॉडर्न इंडिया में हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, जो सोसाइटी है वो बहुत आगे मूव कर चुकी है, हम 2025 में जी रहे हैं, बट देर इज़ ए अनदर साइड ऑफ द सोसाइटी, दिस इज़ द सीनी साइड ऑफ लाइफ, यानी इमोरल है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, जो है चीज़ों को जो है दो साइड्स होती हैं, तो उसको कहा जाता है सीमी साइड। नंबर 33 पर सो वाइल्ड ऑट्स इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग। सो वाइल्ड सी यानी इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, खुशियों को अपनी मतलब सुख को देखना, गलत तरीके से अपने सुख को प्राप्त करना, कोई भी मीन्स हो, भाई हमें अपना सुख चाहिए, हमें अपना कंफर्ट चाहिए, हमें अपनी खुशियाँ चाहिए। आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड लॉर्ड्स राम हैज़ डिसाइडेड टू स्टिक टू द स्ट्रेट एंड नैरो पैथ इन फ्यूचर, यानी कि वो कह रहे हैं कि आफ्टर यानी कि पूरी ज़िंदगी अच्छे से मज़े करने के बाद, ज़िंदगी जीने के बाद, एक गलत तरीके से सुख की प्राप्ति करने के बाद अब क्या करता है, राम ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्रेट और नैरो पाथ जो होता है, सीधा, और चाहे वो रास्ता तंग ही क्यों ना हो, दुख भरा क्यों ना हो, वो फ्यूचर में इसको ही फॉलो करेगा। नंबर 32 और पर है हमारे पास स्पिल द बीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन। स्पिल द मीन्स किसी सीक्रेट को रिवील करना, इंफॉर्मेशन किसी को देना और जानकारी देना। कंटिन्यूस इंटेरोगेशन फाइनली मेड द मैन स्पिल द बीन्स एंड द डिज़ास्टर वॉज अवर्टेड। जी, लगातार जो इंटेरोगेशन की गई पुलिस के द्वारा, उसने क्या किया, आदमी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य कर लिया, यानी वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो गए। एंड द डिज़ास्टर वाज अवर्टेड, और क्या हुआ, बहुत बुरा, फिर कहते हैं ना एक चीज़ हो जाना, डिज़ास्टर हो जाता है, बुरी क्लैमिटी हो जाती है, फिर जो है बहुत बुरा हुआ। नंबर 35 पे स्टॉकिंग हॉर्स प्रिटेंस। स्टॉकिंग हॉर्स होता है जब कोई बहुत ज़्यादा प्रिटेंस करता है, दिखावा करता है, जो वो नहीं होता उन चीज़ों को शो करता है। द ट्रेड यूनियन सीमिंगली राइटफुल, जो ट्रेड यूनियन है, व्यापार मंडल है, ऐसा लगता है जैसे कि वो उनकी जो डिमांड है बिल्कुल सही है। इज़ ओनली स्टॉकिंग हाउस, पर क्या है, वो सिर्फ एक दिखावा है, टू ब्लैकमेल द मैनेजमेंट, पर वो क्या है, एक दिखावा है, उनकी डिमांड किसके लिए, मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी इंपॉर्टेंट इंडियन फ्रेजेस को आप अच्छे से समझते हुए चले होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ। तो इस वीडियो में हमने लेटर एस के सभी इंपॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस को कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटर टी के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।